नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस पे, जहां हम डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी इंपॉर्टेंट खबर आप तक लाते हैं। एशिया टाइम्स में हाल में एक आर्टिकल पब्लिश की गई जिसमें कहा गया कि यूएस भारत में एक एक्सपीडिशनरी बेस के लिए डील कर सकता है। इस पे हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, लेकिन इससे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर यूएस को ऐसी जरूरत क्यों पड़ी। हाल में ही आपने ये खबर भी सुना होगा कि बाइडेन सरकार यूएस फोर्सेस को अफगानिस्तान से 11 सितंबर 2021 तक पूरी तरह से विड्रॉ करने वाली है। इसी के साथ 9/11 अटैक के 20 साल भी पूरे हो जाएंगे। अफगानिस्तान में 2500 से 3500 यूएस ट्रूप्स और 7000 के करीब नाटो और दूसरे कोलिशन ट्रूप भी डिप्लॉयड हैं। पर सवाल ये उठता है कि यूएस ने ऐसा किया क्यों? इसका जवाब कुछ आंकड़ों में ढूंढते हैं। यूएस ने अफगान में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं। इसके अलावा 2000 यूएस सोल्जर्स भी मारे गए हैं। तो अगर आप देखें, ये काफी बड़ी लॉस है और यूएस के पास आउटकम कुछ भी नहीं है। इसका एक और कारण ये भी है कि यूएस अब अपना फोकस इंडो पैसिफिक में करना चाहता है, जहां चाइना का वर्चस्व बढ़ रहा है। लेकिन यूएस के ट्रूप के विड्रॉवल से सबसे बड़ा खतरा काबुल गवर्नमेंट को है। अगर यूएस का इंटरवेंशन 0 हो जाएगा तो हो सकता है कि तालिबान काबुल की गवर्नमेंट को अनस्टेबल कर दे और जो भी स्टेबिलिटी यूएस ने पिछले 20 साल में लाई है वो सब खत्म हो जाए। तो ऐसे में यूएस को जरूरत है एक एक्सपीडिशनरी बेस की। एक्सपीडिशनरी बेस को आप एक टेम्पररी बेस कह सकते हैं, जो किसी मिशन को लॉन्च करने में यूज होता है। यहाँ पे यूएस अपने कमांडोज और ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स डिप्लॉय कर सकता है और जरूरत पड़ने पे उन्हें मिशंस के लिए मोबिलाइज भी कर सकता है। तो अब बात करते हैं कि यूएस के पास ऑप्शन कौन कौन से हैं। ये गेस करना काफी ज्यादा मुश्किल नहीं है। यूएस के पास 2 ही ऑप्शन है, इंडिया और पाकिस्तान। पहले हम पाकिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं। 22 अप्रैल को पाकिस्तानी प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने साफ इनकार कर दिया कि पाकिस्तान में यूएस के लिए कोई भी बेस बनाया जाएगा, जहां से यूएस कोई भी ऑपरेशंस अफगानिस्तान में कर सकता है। वैसे भी अभी के जियोपॉलिटिकल शिफ्ट को देखें तो ओसामा बिन लादेन के एग्जीक्यूशन के बाद यूएस और पाकिस्तान के रिलेशंस लगातार डिटोरिएट हुए हैं और वहीं इंडिया और यूएस रिलेशन में काफी मजबूती आई है। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो यूएस बेस के लिए इंडिया एक नेचुरल चॉइस है। पर ऐसा क्यों, ये आपको मैं समझाता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि यूएस और इंडिया ने पिछले कुछ सालों में 3 बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट किए हैं। ये एग्रीमेंट है लेमुआ, कॉमकासा और बेका। लेमुआ का एब्रिविएशन होता है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट, और अगर इसे सरल भाषा में समझा जाए तो इस एग्रीमेंट के आधार पे यूएस और इंडिया एक दूसरे के बेसिस को यूज कर सकते हैं लॉजिस्टिक एंड मेंटेनेंस के लिए। इसका एक एग्जाम्पल हमने पिछले साल सितंबर में देखा था, जब यूएस की P-8A सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट अंडमान में लैंड की थी रिफ्यूलिंग के लिए। इसी एग्रीमेंट का यूज करके यूएस इंडिया के किसी भी मिलिट्री बेस को यूज कर सकता है। दूसरी एग्रीमेंट है बेका, यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत यूएस और इंडिया एक दूसरे से जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन, सैटेलाइट इमेजेस, मैप्स शेयर कर सकते हैं, जो ट्रूप्स के डिप्लॉयमेंट, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत जरूरी होता है। तो यूएस के काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए इंडिया एक रिलायबल एंड वायबल पार्टनर है। इस मिलिट्री बेस से यूएस अफगानिस्तान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस को सपोर्ट करती रहेगी। अभी इसको लेकर ज्यादा इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं हुई है। यहाँ इंडिया को काफी केयरफुल रहना होगा, क्योंकि अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स यानी साम्राज्यों का कब्र कहा जाता है। यहाँ युद्ध का समीकरण बहुत जल्दी बदलते हैं। तो इंडिया अगर यूएस को बेस प्रोवाइड करता भी है तो उसे अफगानिस्तान के सिविल वार से दूर रहना होगा। दोस्तों, ये था हमारा आज का अपडेट। आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लें, ताकि आपको हमारी सारी अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और जय हिंद की सेना।